हिना साहिबा, इतने महीनों से यही कहा जा रहा था कि बस एक मरतबा IMF का मुआहिदा होने दें, फिर देखें दूध की नहरें बहती हैं। पेट्रोल की कीमतें आपने कम करने के बजाय फिर बढ़ा दी हैं और आगे भी वो कह रहे हैं लेवी भी लगाने वाले हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग और इससे क्या मिलेगा आपको? देखिए, इस पे तो आप हमें इंडोर्स करेंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर हुकूमत भी हमारी पार्टी की है। लेकिन कल मरियम बीबी ने भी ये ट्वीट किया कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को ऐसी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी में अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन देखें PTI की, कि जब परवेज़ खटक साहब कहते थे मुल्क में महंगाई हो रही है, इसका मतलब इकॉनमी बढ़ रही है, या फवाद चौधरी ने, क्या कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज जो और नवाज शरीफ अवाम के साथ खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब उनकी गवर्नमेंट अवाम के साथ नहीं खड़ी हुई? मैं ये कह रही हूँ कि PMLN एक सियासी पार्टी है और नवाज शरीफ साहब का एक अपना ओपिनियन है। और अगर पार्टी में अगर हुकूमत भी हमारी है, हुकूमत की एक अपनी मजबूरियाँ होती हैं। देखिए, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने इस वक्त ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि, और ये फवाद चौधरी की ट्वीट भी मौजूद है, कि जो प्राइसेस हैं वो 3 महीने बाद ट्रांसलेट होती हैं। तो एक तरफ हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, एक तरफ आपने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, एक तरफ IMF के साथ आपका हुकूमत, इन जो PTI ने ही IMF से एग्रीमेंट किया था जिस पे इन लोगों ने सब्सिडी ख़त्म करने की बात की थी। तो हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एज अ पार्टी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी ने कहा ये बात, हमारे में तो इतने गट्स है कि हम आके कह सकते हैं कि अच्छा हम अवाम के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने तो जब प्राइसेस नहीं देखें, इन लोग फैसल वाडा की आप देखें बयान मौजूद है कि 200 रुपये भी पेट्रोल की प्राइस करते हैं। इसमें इमरान खान की भी हम महंगा, हम सस्ता तरीन मुल्क है। मैं तो कह रही हूँ हम तो एटलीस्ट आके कह रही हैं कि हम इस वक्त अपनी सियासत को शायद इतना इंपॉर्टेंस दे, रियासत को बचाने के लिए हमने सारी फिर आप बढ़ा रहे हैं पैसे। नहीं, ऐसे देख लेना इंशाल्लाह ताला। अभी आपने देखा कि करेंसी की वैल्यू भी बहुत बेहतर हुई है और आगे पेट्रोल की कीमतें इस वक्त कम तरीन जगह पे पहुंच चुकी हैं। मैंने आपको ये कहा कि 3 महीने लगते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस को। दे देना कि उन्होंने जो कहा कि पेट्रोल कम होगा और वज़ीर ख़जाना साहब ने सुबह बढ़ा दिया, इनका तो आपस का कितना तज़ाद है। आप देखिए कि अभी जो ये मुआहदे करने जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ यहाँ बैठ के कि तीर की तरह महंगाई ऊपर जाएगी, गुर्बत बहुत बढ़ेगी। सब्सिडी ये खत्म कर रहे हैं। सब्सिडी किनको दी जाती है? आप देखें सब्सिडी किनको दी जाती है? जो पहले ही कमजोर होते हैं, हमारे अदारे या हमारे अफराद जिनको हम सब्सिडाइज करते हैं, तो उनके ऊपर जब सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो वो तो बेचारे और नीचे चले जाएंगे। इमरान खान ने वो तो ये 2018 में अग्रीमेंट की है। इमरान खान साहब ने क्या किया? उनकी गवर्नमेंट में क्या चल रहा था? 3000 अरब से 6000 अरब पे जब वो छोड़ के गए कि उन्होंने तो वो IMF को किस्त भी दे रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चला रहे थे, यूनिवर्सिटीज भी बन रही थी, हॉस्पिटल्स भी बन रहे थे, बेहतरीन हो रहा था। मेरी बात सुने, एक हॉस्पिटल बता दे, कौन से हॉस्पिटल बनाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जरूर लिए हैं।